हेलो गाइस, मैं हूं सुमित राज और आपको स्वागत करता हूं आपके इस चैनल सक्सेस स्टेप्स में। तो आज मैं लेकर आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और आगे के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था एन के बारे में, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मैंने बात किया था an = a + n-1 का फॉर्मूला। मैं बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, an का वैल्यू हम किसको कहेंगे, इन चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। अब आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के सवाल होंगे। तो हम बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ AP 11852। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखना है कि जिसके बारे में मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कि -150 क्या इस AP का टर्म होगा, तो आपको इसको चेक करना है। हमने कल के वीडियो में ही हमने बताया था कि किसी भी चीज़ों को किसी भी वैल्यू को अगर हमको चेक करना है n के लिए तो इस वैल्यू को हमको an समझना है। जैसे कि अगर एक पहले हम AP लिख लेते हैं तो 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। दिस इज द गिवन AP ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि -150 के बारे में चेक करना है, तो हम बताया जिसके बारे में जो चेक करना हो वह वो वैल्यू जो हो जाता है वो हो जाता है an का वैल्यू। और गिवन डेटा इससे हम फाइंड करेंगे तो a हो गया वैल्यू 1 फर्स्ट टर्म 11 एंड कॉमन डिफरेंस का हो जाएगा 8 - 11 -3। अब हम देखेंगे मेरे पास अपने पास एक फॉर्मूला है a + n-1 × d। an का वैल्यू होता है, दिया हुआ है, गिवन है -150 = a का वैल्यू है 11 + n-1 × d का वैल्यू है -3। -150 = 11 -3 × n -3n ++ हो गया 11 और 3 14। -150 = 14 -3n। इस 14 को मैं इधर करूंगा, -150 - 14 = -3n। अगर यहाँ पे देखेंगे -150 और -14, ये -164 हो गया और ये -3n है। माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे देखेंगे n का वैल्यू 164/3 हो रहा है। अब देखिए 6, 4, 10 और 11 ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। और देन हम ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन जिसमें बारे में पूछा जा रहा है कि -150 क्या इस AP का एक टर्म होगा, तो कभी भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि n का वैल्यू मेरा अगर फ्रैक्शन में आया है, इट मीन्स कि -150 विल बी नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन AP। आई होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये क्वेश्चन है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7 एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि कोई भी एक गिवन AP है और उसका अगर 10 टर्म दिया हुआ है, 70 टर्म दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 17 टर्म जो किसी भी AP का है अपने उसी AP का जो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसी 17 टर्म और 10th टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। तो हम लिख सकते हैं 17 टर्म का मतलब क्या हुआ, उसको A17 लिख सकते हैं, और 10 टर्म का मतलब हुआ A10 लिख सकते हैं। ये 10 17 A17 है जो 10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7। इट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि 17 टर्म और 10 टर्म के बीच का डिफरेंस 7 का है। मैं A17 = क्या लिख सकते हैं, A + n का वैल्यू हो गया 17, तो 17 - 1 × d लिख सकते हैं A + 16d। इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे, इसको वैल्यू को लिखेंगे A + 16d और माइनस इसको लिख सकते हैं A + 9d = 7। आगे हम सॉल्व करेंगे A + 16d माइनस A हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस 9d = 7। A और A ये दोनों प्लस और माइनस ख़त्म हो गया, 16 और 9 25, 16 - 9 7d = 7 एंड 7 कट गया तो d का वैल्यू 1 आया। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन जो हमसे ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो देन इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस आया वो निकल के 1 आया। आई होप गाइज कि आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा होगा। अब मैं लिया हूँ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को। तब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच टर्म ऑफ द AP
3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे पहले, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले जो गिवन डेटा है उसका सबसे पहले लिखना है। सपोज सबसे पहले जो एपी है उसको मैं पहले लिख देता हूँ 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ कि 54th टर्म है, तो 54th टर्म को क्या लिख सकते हैं A54, और इसको हम लिख सकते हैं A + 53D। अगर इसे और हम गिवन डाटा क्या निकाल सकते हैं इससे, जो फर्स्ट टर्म है A का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू 15 - 33 ये 12 होगा। अगर मैं इस A54 का वैल्यू अगर फाइंड करूं तो A का वैल्यू 3 है और प्लस 53 इंटू D का वैल्यू 12 है। और इस A54 का अगर वैल्यू मैं निकालूं तो 3 + 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 530 और 106 636। अब देखेंगे यहाँ पर इसका ये वैल्यू 636 आ रहा है और A54 का जो वैल्यू हुआ वो 636 + 3 639। इट मीन्स कि ये A54 का जो वैल्यू आया है वो 639 आया है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि जो कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो इसी के 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, मोर होगा। अगर ये 54th टर्म ही मेरा 639 आया है, अब इसमें मैं इसको ऐड कर लें, अगर इससे हम ज़्यादा निकाल लें कि A50 वो कौन सा टर्म होगा जो A54 से 132 ज़्यादा होगा। अगर A54 का वैल्यू अगर 639 आया है, इसमें अगर हम ऐड करें इसका वैल्यू 392 11 336 और 7 और 6 और एक 771 आ जाएगा। ये वैल्यू आया जो कि A54 टर्म से 132 ज़्यादा है और इसके बारे में मुझे चेक करना है। तो जिसके बारे में मुझे चेक करना होता है कि ये कौन से टर्म पे आएगा, उसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि जिसके बारे में चेक करना होगा उस वैल्यू को हमको AN समझना है। तो अब मेरे पास एक गिवन डाटा और निकल के आ गया AN का वैल्यू जो कि 771 होगा। अब मुझे चेक करना है कि कौन से टर्म पे आएगा। तो कौन सा टर्म चेक करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 × D। AN का वैल्यू हो गया 771, A का वैल्यू हो गया 3 प्लस N का वैल्यू मुझे फाइंड करना है और D का वैल्यू हो गया 12। 771 = 3 + 12 × N 12N - 12। 771 = 3 - 12 - 9 + 12N। तो देखेंगे माइनस 9 इधर का प्लस 9 हो जाएगा और 771 + 9 = 12N बचेगा इधर। तो 771 और 9 ये 780 हो जाएगा और ये 12N होगा। अगर मैं यहाँ पे N का वैल्यू निकालूँ तो N का वैल्यू 780/12 होगा। अब अगर इसको देखूँ, इसको डिवाइड करूँ तो 12 6 जा 72 और 6 बचेगा, 12 5 जा 60। सो N का वैल्यू 65 आया है। स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हमने समझा चुका कि कौन से टर्म पे आएगा जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हमने AN को फाइंड कर लिया क्योंकि मेरे पास A और D मिल चुका था, AN ही फाइंड करना था। और ये तीनों डाटा मिलने के बाद इजिली हम N का वैल्यू फाइंड कर लिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। और अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं NCERT के 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि 2 APs have the same CD means common difference. 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? कोई भी 2 AP है और दोनों AP को दो अलग अलग AP है और दोनों के 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है और यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो हम देखेंगे अगर दो AP है तो 2 AP हम निकाल ली। सपोज कि एक AP है जो कि A1 से स्टार्ट हो रहा हो और इसका कॉमन डिफरेंस है, सपोज कि इसका कॉमन डिफरेंस का D रहा होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 APs ऑफ द सेम CD। तो अगर हम AP भी लें तो CD तो D ही रहना है। तो अगर दूसरा AP अगर इसका A2 से स्टार्ट हो रहा हो और इसका भी अगर CD कॉमन डिफरेंस D ही हो,
अब जो मुझे क्वेश्चन कहेगा वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। इट मीन्स कि पहले एपी का दोनों के मतलब कि ए 100 सपोज ये फर्स्ट के लिए मान लिए हम, माइनस ए 100 ये दूसरे के लिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस 100th टर्म दोनों के बीच का डिफरेंस 100 का है। ए 100 को क्या लिख सकते हैं, ए ये सपोज कि इसका फर्स्ट एपी को हम A1 से स्टार्ट किए हैं तो A1 प्लस 100 के लिए 99D हो जाएगा, 99D माइनस ये होगा इसका सेकेंड एपी को हम A2 से स्टार्ट किए हैं तो ये होगा A2 प्लस 99D और दोनों के बीच का डिफरेंस है 100 का। अगर इसको अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखेंगे प्लस 99D माइनस 99D ये दोनों कैंसिल हो गया और A1 माइनस A2 का वैल्यू 100 आ रहा है। आप देखेंगे कि एक वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है मुझे A1 माइनस A2। अब हम देखेंगे क्या, अब मुझे फाइंड क्या करना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। अगर दोनों के बीच में 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, A1000 फर्स्ट एपी माइनस A1000 सेकेंड एपी, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर पहला एपी मेरा A1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ A1 प्लस 999D माइनस इसे लिख सकता हूँ A2 से स्टार्ट करके A2 प्लस 999D। अगर मैं देखूँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D। आप देख सकते हैं प्लस 999D माइनस 999D ये दोनों ही सेम है, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ का वैल्यू आया A1 माइनस A2। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो A1 माइनस A2 का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, तो वहाँ भी सेम ही वैल्यू आना है, A1 माइनस A2 का वैल्यू 100 हो गया। इसका मतलब हम ये समझे कि दोनों ही एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस टाइप से कि अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हों, तो अगर सबसे पहले मैं ध्यान दूं यहाँ पर, अगर जो 3 डिजिट का नंबर है स्टार्ट होता है 100 से और ये चल जाता है कहाँ तक, 999 तक। 100 से स्टार्ट होके 999 तक जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा जो 7 से डिविजन होने वाला जो स्टार्टिंग का जो नंबर है वो देखेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे शुरुआती से, तो ये मिलेगा मुझे 105। इट मीन्स कि 105 होगा और अगर 7 से डिविजिबल है तो मेरा जो एपी बनेगा वो 105, 7 का डिफरेंस 112, 7 का डिफरेंस 119 और आगे कहाँ तक जाएगा उसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट के नंबर को हम डिवाइड देते हैं 7 से। लास्ट का जो नंबर है 999 उसको 7 से डिवाइड देंगे, 7 1 जा 7, ये 2 और 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, ये बचा 5 और ये जो रिमाइंडर आएगा इस रिमाइंडर को हम इस 999 से माइनस कर देंगे, जो मेरा वैल्यू आएगा वो 994 आएगा और यही हमारा होगा लास्ट टर्म, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा कि शुरुआती का जो नंबर मुझे मिल रहा है 105 और लास्ट का नंबर मुझे मिल रहा है 994। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म मुझे इस एपी के लिए मिल गया 105 और an का वैल्यू मिल गया 994 और d का वैल्यू मिल जाएगा 7, d का वैल्यू मिल गया 7। अब मुझे फाइंड कितने ऐसे नंबर हैं, इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन। तो अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है, an का वैल्यू होता है। an का वैल्यू दिया हुआ है 994 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, d का वैल्यू 7 है। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7। 994 105 में से 7 चला जाएगा, एक्चुअली मैं माइनस ही कर लेता हूँ, 105 इधर माइनस में आएगा और ये प्लस में आ जाएगा।
इज इक्वल टू 7n। 994 प्लस 7, 994 प्लस 7 होगा 1001 में से 105 माइनस करना है और ये वैल्यू आया 7। दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n। 896 इज इक्वल टू 7n। अब देखेंगे n का जो वैल्यू आ रहा है वो 896 बाई 7, इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 1 जा 7, 19, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। इसका मतलब n का वैल्यू आ रहा है 128 और ये आया n का वैल्यू। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आप देख सकते हैं कि ये 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर हो सकते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे 7 से। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक्सरसाइज 5.2 का ही है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। मीन्स क्वेश्चन को समझना ये है कि 2 AP गिवन है, 2 APs दिया हुआ है और दोनों के कौन से n का वैल्यू दोनों का इक्वल होगा, मुझे ये फाइंड करना है। तो अब दोनों तरफ अगर वैल्यू हम लिखें हैं कि एक मेरा AP ये है, सपोज कि फर्स्ट AP 63, 65 एंड 67, दूसरा AP दिया हुआ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। यहाँ का वैल्यू A हो गया, A का वैल्यू 63, D का वैल्यू 2, यहाँ पर A का वैल्यू 3 एंड D का वैल्यू 7, 10 माइनस 3 7, यहाँ 65 माइनस 63 2। अगर मैं यहाँ का n का वैल्यू A फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n टर्म इक्वल होगा, मीन्स कि अगर दोनों ही तरफ से n का वैल्यू को हम इक्वल करें तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा a 63 प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं पता इंटू डी का वैल्यू है 2। अगर मैं यहाँ से अगर n का वैल्यू मैं देखूँ तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 होगा। यहाँ से an का वैल्यू जो हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू n 7n माइनस 7 होगा। an का वैल्यू 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7n माइनस 4 होगा इधर का वैल्यू n का। यहाँ इसका वैल्यू मैं देखूँ तो n का वैल्यू हो जाएगा 63, 2 इंटू एन प्लस 2n और माइनस 2 हो गया। तो लिख सकते हैं an का वैल्यू 63 माइनस 2 61, 61 प्लस 2n होगा। अब दोनों ही वैल्यू अगर इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों n का वैल्यू इक्वल होगा। किस n के वैल्यू के लिए, कौन से टर्म के लिए? दोनों ही n के वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल करूँ, n का वैल्यू यहाँ पर है 61 प्लस 2n और यहाँ n का वैल्यू है 7n माइनस 4। अब देखेंगे n को एक तरफ कर देते हैं और नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस 4 इधर आएगा तो 61 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4 और ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा तो 7n माइनस 2n। 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये हो जाएगा 5n और ये कट जाएगा 13 बार में। इट मीन्स कि मेरा n का वैल्यू जो आया वो 13 आया और ये मेरा होगा राइट आंसर। इट मीन्स कि 13th टर्म के लिए दोनों ही AP का जो 13th टर्म आएगा वो दोनों ही इक्वल होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इस क्वेश्चन को भी समझा होगा अच्छे से। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर AP को डिटरमाइन करना है तो अब मुझे आप पता होना चाहिए कि किसी भी AP को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये फर्स्ट टर्म मुझे पता ना रहे और कॉमन डिफरेंस पता ना रहे तब तक हम AP बनाएंगे कैसे। सपोज कि अगर कुछ भी होता अगर 2 ही है और कॉमन डिफरेंस अगर 2 होता तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, 2 के बाद 4 फिर 6 फिर 8। इस मीन्स कि जब तक मुझे फर्स्ट टर्म ही पता ना रहे तो हम AP कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि अब अपना टारगेट ये होगा कि दिए गए कंडीशन से को यूज करके मुझे A और D का वैल्यू फाइंड करना होगा। देन हम उस A और D का वैल्यू को यूज करके हम किसी भी AP को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहले कि A और D कैसे फाइंड करेंगे। तो जो दिए गए कंडीशंस है उसको हम यूज करते हैं। कंडीशंस ये दिया हुआ है कि किसी भी AP का जो थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म इसकी A3 लिख सकते हैं। A3 का वैल्यू
16 दिया हुआ है। और कंडीशंस है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इट मीन्स कि इस एपी का जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब ये कह सकते हैं कि सेवेंथ टर्म होगा और ये फिफ्थ टर्म होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 12 का होगा। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a + 2d = 16। इसको कैसे लिख सकते हैं? a + 6d माइनस, इसको लिख सकते हैं a + 4d = 12। आगे सॉल्व करने पर a + 6d - a माइनस प्लस माइनस 4d = 12। ये प्लस और ये माइनस दोनों ही कैंसिल आउट हो गया। 6d में से 4d चला गया, 2d = 12 और यहाँ से मुझे d मिल गया, d का वैल्यू 6। अब मुझे सिर्फ और एक a का वैल्यू फाइंड करना है और ये दोनों ही वैल्यू मिलने के बाद मुझे AP पता चल जाएगा। अगर इस वैल्यू को अगर d का वैल्यू को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो a प्लस यहाँ पर क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, अब क्या होगा? a + 2 × 6 = 16। a का वैल्यू हो जाएगा a + 12 = 16। तो a का वैल्यू होगा 16 - 12 = 4। तो a का वैल्यू 4 मिल गया, d का वैल्यू 6 मिल गया। अब हम AP को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो AP होगा वो 4 से स्टार्ट होगा और 6 का डिफरेंस होगा, तो 4 के बाद 10, फिर 16, फिर 22 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो ये क्वेश्चन लिया हूँ इसी एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अब देखेंगे, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड लास्ट में 253 है। सबसे पहले हम इस AP को लिख देंगे 3, 8, 13 एंड लास्ट में 253 है। मुझे निकालना है 20th टर्म, तो निकालना तो है बट लास्ट से निकालना है। इट मीन्स कि मेरा फर्स्ट टर्म ये 3 नहीं रहा, मेरा फर्स्ट टर्म ये हो गया। तो सबसे पहले हम इससे हम सबसे पहले गिवन डेटा से कुछ हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि मुझे यूज़ करना हो इस वैल्यू को फाइंड करने में। निकालना मुझे क्या है, मुझे टारगेट होना चाहिए कि 20th टर्म निकालना है, मीन्स कि A20 और A20 को हम लिखते हैं क्या है, A + 19D। इट मीन्स कि मुझे A पता चल जाए और ये तो पता है कि लास्ट से लिखना है तो A का वैल्यू तो मुझे पता है, लास्ट से पता करना है तो A का वैल्यू हो गया 253 और D मुझे फाइंड करना होगा। तो अगर हम इधर से चलते हैं, शुरुआत इधर से करते हैं, अगर इनिशियल 3 से स्टार्ट अगर हो रहा है तो हम D कैसे निकालते हैं? इधर से 8 माइनस मतलब प्रीसीडिंग टर्म, बाद के टर्म और इसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो अगर शुरुआत अगर इधर से होती है, इधर से अगर हम फर्स्ट टर्म समझते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसके बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं। तो 8 - 3 करते हैं, तो अगर इधर से चलते तो ये मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 हो जाता। और लेकिन अगर शुरुआत इधर से हो रही है तो हम यहाँ पे पता ये कर सकते हैं कि इधर से इसको माइनस करेंगे इधर से, तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 - 13 हो सकता है, 8 - 13 जो कि -5 होगा। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो 3 - 8 भी -5 भी होगा। इट मीन्स कि अगर लास्ट टर्म से मैं अगर चलूँ तो मेरा फर्स्ट टर्म 253 एंड कॉमन डिफरेंस -5 होगा। अब दोनों ही वैल्यू मिल चुका है, A और D दोनों ही, बस आई हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। A20 का वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू 253 है प्लस 19 इंटू D का वैल्यू -5 है। 253 - 95 होगा, अब माइनस कर लेंगे 13 - 5 8, 14 - 9 5 और ये बचेगा 158। ये मेरा राइट आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप में नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ वो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो स्टूडेंट्स, किसी भी AP को फाइंड करने के लिए, शुरुआती का 3 टर्म को फाइंड करने के लिए मुझे A भी मालूम होना चाहिए और D भी मालूम होना चाहिए, तभी हम 2 या 3 या 4 टर्म को हम पता कर सकते हैं किसी भी AP का। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करना होगा, तभी हम 3 टर्म या 4 टर्म जो भी जितना भी टर्म फाइंड करना हो हम कर सकते हैं।
तो अब दिए गए कंडीशंस को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दिया हुआ है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इट मींस कि A4 मींस की फोर्थ टर्म A4 और एथ टर्म मींस की A8 और दोनों का सम गिवन है 24। और दूसरी तरफ देखें तो सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म, तो A6 और 10th टर्म के लिए A10 और इसका वैल्यू गिवन है 44। इसको मैं देखूं A4 को लिख सकते हैं A + 3D और इसे लिख सकते हैं A + 7D = 24। इसे मैं लिखूं इसे लिखेंगे हम A + 5D + A + 9D लिखेंगे इसे हम = 44। इसमें अगर A + A 2A + 5D और 9D 14D = 44 हुआ। A + A और A 2A हुआ 2A + 3D और 7D ये हो गया 10D = 24। इसे मैं लूँगा इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन मेरा हो गया 2 और दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से A और D का वैल्यू को फाइंड करेंगे और देन हम AP को फाइंड कर लेंगे। अब दोनों ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2A + 10D = 24 एंड दूसरा क्वेश्चन है 2A + 14D = 44। अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस तो माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। हम देखेंगे ये 2A प्लस में तो ये माइनस में ख़त्म, 10D में से 14D जाएगा तो ये बचेगा -4D और 24 में से 44 जाएगा तो ये बचेगा -20। माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20 और मेरा D का वैल्यू आया 5। इस तरीके से मेरा D का वैल्यू 5 आ गया। अब मुझे A का वैल्यू भी फाइंड करना है। अगर मैं A का वैल्यू फाइंड करूं तो A का वैल्यू फाइंड करें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम D का वैल्यू पुट करेंगे और A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज हम इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं, 2A + 10D = 24, तो 2A + D का वैल्यू 5 है, 10 × 5 = 24, 2A + 50 = 24 और 2A का वैल्यू हो गया 24 - 50, ये हो जाएगा 2A = -26 और ये 13 बार में कट जाएगा। सो मेरा A का जो वैल्यू आया वो -13 आया। आप इस तरीके से आपने A के वैल्यू और D को वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब मुझे डिटरमाइन करना है AP। तो AP डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मेरा -13, फर्स्ट टर्म मेरा है -13 और कॉमन डिफरेंस 5 है। अगर +5 इसमें ऐड करें तो 5 ऐड करने पे ये -8 हो जाएगा और इसमें 5 ऐड करने पे ये -3 हो जाएगा और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड AP मिला और ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा और इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बताया है और इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के नंबर के साथ आप जरूर लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लाऊं तो करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का फुल कंसेप्ट आपको पूरे 2 से 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।